हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं बीटीटीएच की एक और नई वीडियो के साथ में। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, मिस फेंग को xiaoyan के पास उनके क्लैन का हेवनली डीमन एसेंस जेड बॉटल दिखाई दी जाती है, जिससे कि अब वो कहती है कि अब वो xiaoyan की सर्चिंग करेंगी और अगर उन्हें वो बॉटल मिल जाती है तो आज xiaoyan के लिए बहुत बुरा दिन होने वाला है। और अब एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर मिस फेंग अपनी सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए xiaoyan की बॉडी में उस जेड बॉटल को ढूंढ रही थी, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था, जिससे वो परेशान होने लग जाती हैं और कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पे xiaoyan कहता है क्या तुम्हें सच में कुछ भी नहीं मिला। अब xiaoyan की स्माइल देखकर मिस फेंग समझ जाती हैं और वो xiaoyan से कहती हैं आखिर तुमने किया क्या है, तुमने हेवनली डीमन एसेंस ब्लड को कहां पर छिपा के रखा है, जल्दी मुझे बताओ। लेकिन यहाँ पर मिस फेंग अब मुसीबत में पड़ चुकी थी, क्योंकि तभी पीछे से मास्टर फेंग जुनजी कहते हैं लगता है मिस फेंग अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। अच्छा यही होगा कि अब तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि अगर अब तुमने कुछ भी किया तो मैं ये नहीं दिखूंगा कि तुम हेवनली डीमन क्लैन से हो, मैं यहाँ पर एक्शन ले लूंगा। अब यहाँ पर मिस फेंग को xiaoyan पर बहुत गुस्सा आ रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये देखकर ल्यूजी भी कहते हैं लगता है मेरे डिसिपल मिस फेंग से कोई मिस्टेक हो गई है, और वो मिस फेंग को समझाते हुए कहते हैं कि अब इस मैटर को और ज्यादा मत बढ़ाओ और चुपचाप पीछे हट जाओ। अब मिस फेंग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो पीछे हट जाती है और गुस्से में वहां से जाने लगती हैं। लेकिन वो जाते हुए xiaoyan से पलटकर कहती हैं कि ये मैटर इतनी आसानी से यहाँ पर खत्म नहीं होगा, मैं इसका हिसाब बराबर जरूर करूंगी। ऐसा करते हुए मिस फेंग वहां से जा ही रही थी कि तभी पीछे से xiaoyan कहता है मिस फेंग जरा ठहरिए, मुझे नहीं लगता है कि फेंगली पेविलियन की एक चीफ डिसिपल अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेगी, जैसा कि आपने कहा था। ये बात सुनकर मिस फेंग वहीं पर ठहर जाती है, क्योंकि अब उन्हें xiaoyan से सभी के सामने माफी मांगनी थी, क्योंकि उन्हें xiaoyan के पास में वो एसेंस बॉटल नहीं मिली थी। अब ये सुनकर तो वहां बैठी ऑडियंस आपस में खुसफुसाने लग जाती है, क्योंकि मिस फेंग एक चीफ डिसिपल हैं और उनका ऐसे सबके सामने माफी मांगना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसीलिए सभी सोच रहे थे कि सच में मिस फेंग ऐसा करने वाली है, ये तो फेंगली पेविलियन के लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। लेकिन अगर मिस फेंग पीछे हट जाती तो भी ये बहुत गलत हो जाता, इसीलिए मिस फेंग को सबके सामने xiaoyan से माफी मांगनी पड़ जाती है और वो कहती हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि xiaoyan मुझे माफ जरूर कर देगा। ऐसा करके मिस फेंग वहां से चली जाती हैं, लेकिन मिस फेंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। अब ये देखकर मास्टर फेंग जुनजी आगे आते हुए अनाउंस कर देते हैं कि फाइनली इस कंपटीशन का विनर डिक्लेयर हो चुका है, और साथ ही यहाँ पर फेंग जुनजी ये भी अनाउंस करते हैं कि अब फेंगली पेविलियन और xiaoyan के बीच का जो भी मैटर था खत्म हो चुका है, इसलिए अब इस बात को यहीं पर दबा दिया जाए जैसा कि ली जुन ने वादा किया था। अब इस बात पर ली जुन भी आगे आते हुए कहते हैं ठीक है, मैं आज इस मैटर को यहीं पर खत्म करता हूं। लेकिन साथ ही वो xiaoyan को धमकी भी देते हैं कि अगर तुम्हारे पास जो 3000 थंडर टेक्निक है, जो कि हमारे क्लैन की एंशिएंट टेक्निक है, अगर फ्यूचर में ये टेक्निक तुम्हारे हाथ से किसी और के हाथ में चली गई तो मैं तुम्हारी जान बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारूंगा। इस बात पर xiaoyan कहता है कि मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। और अब मास्टर फेंग जुनजी आगे आते हुए कहते हैं क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो चुकी है तो हम सभी को यहाँ से चलना चाहिए, और इसका विनर भी डिक्लेयर हो चुका है, क्योंकि xiaoyan ने इस बैटल में फाइट नहीं किया था। इसीलिए इस कंपटीशन का विनर xiaoyan तो नहीं होगा, क्योंकि वो एक आउटर डिसिपल था। तो आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए। और साथ ही ये कॉन्फ्रेंस काफी अच्छी रही, इसलिए अब मैं अपने डिसिपल और xiaoyan के साथ यहाँ से जाना चाहूंगा। जिसके बाद फेंग जुनजी xiaoyan किनयान को लेकर वहां से चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि लिन भी उनके पीछे चला जाता है, और अब वो सभी वहां से चले गए थे और नीचे खड़ा ली जुन और मिस फेंग बहुत ध्यान से उन्हें जाते हुए देख रहे थे। यहाँ पर ली जुन मिस फेंग से कहता है क्या सच में तुमने जो सेंस किया था वो हेवनली ब्लड एसेंस ही था? जिस पे मिस फेंग कहती है हाँ वो वही था, लेकिन न जाने कैसे मैं उसे ढूंढ नहीं पाई, लेकिन मुझे भरोसा है कि जरूर इसमें xiaoyan ने ही कुछ किया है। इस बात पर ली जुन मिस फेंग को चढ़ाते हुए कहते हैं अगर ऐसा है तो हमें इस मैटर के बारे में तुम्हारे हेवनली डीमन क्लैन को बता देना चाहिए, वो इस लड़के से बहुत आसानी से डील कर लेगा और इस लड़के का दिमाग ठिकाने लाएगा, क्योंकि xiaoyan उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकता है। इस बात पर मिस फेंग भी मान गई थी। और अब सीन चेंज होता है और हम xiaoyan को फेंग जुनजी के साथ में जाता हुआ देखते हैं, जहां अचानक से ही xiaoyan की तबीयत खराब होने लगती है। तो लिन यान उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? जिस पर फेंग जुनजी पलटकर xiaoyan को देखते हैं और कहते हैं तुम तो इंजर्ड हो। जिसके बाद फेंग जुनजी वहां पर एक माउंटेन को देखते हैं और अब
शाओवैन और बाकी सभी को लेकर उस माउंटेन पर चले जाते हैं जहां पर शाओवैन खुद को हील करने के लिए बैठ गया था। शाओवैन कल्टीवेट कर रहा था और उसकी बॉडी से स्ट्रेंज फायर बाहर निकल रही थी, लेकिन शाओवैन को यहाँ काफी तकलीफ हो रही थी, जिस पर लिन यान कहता है आखिर शाओवैन को क्या हो रहा है। तभी शाओवैन अपने अंदर से कुछ हेवनली डीमन ब्लड एसेंस को बाहर निकालता है, जिसे देखकर फैंग जुनजी और साथ में किंग यान दोनों ही शॉक हो गए थे कि आखिर सच में ये शाओवैन के पास ही है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि अब शाओवैन की स्ट्रेंज फायर उस ब्लड डीमन एसेंस के साथ में मर्ज नहीं हो पा रही थी और अब शाओवैन डाउ जोन पर भी पहुंच चुका था, लेकिन अब इससे वो एनर्जी बहुत ही वायलेंट हो रही थी, जिससे शाओवैन की बॉडी कभी भी एक्सप्लोड हो सकती थी। और इसी बात का डर था फैंग जुनजी और किंग यान को, और वो कहते हैं कि हमें सबसे पहले तो इस ब्लड एसेंस की बात को सीक्रेट रखना होगा, क्योंकि अगर किसी को भी इसके बारे में पता चल गया तो हेवनली डीमन क्लैन शाओवैन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और अभी हमें सबसे पहले इस चीज से निपटने का कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे कि हम शाओवैन को एक्सप्लोड होने से बचा सकें। फैंग जुनजी कहते हैं कि शाओवैन ने अपनी स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करते हुए इस ब्लड एसेंस को छिपा लिया था, जिसकी वजह से ही मिस फैंग इसे सर्च नहीं कर पाई थी। लेकिन अब ये डीमन ब्लड एसेंस बाहर आने की तैयारी कर रहा है, जिसकी वजह से अब ये एक्सप्लोड हो सकता है। अब शाओवैन की जान काफी खतरे में है और यहाँ पर हम शाओवैन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा पेन में था, लेकिन शाओवैन कहता है कि मैं कुछ भी करके इससे एक्सट्रैक्ट करके रहूंगा। और अब शाओवैन अपनी स्ट्रेंज फायर का यूज करते हुए उस हेवनली डीमन एसेंस को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। और अब हम देखते हैं बहुत सारे हेवनली डीमन ब्लड एसेंस शाओवैन की बॉडी में गैदर हो गए थे, जिससे अब शाओवैन अपनी स्ट्रेंज फायर की मदद से अपनी बॉडी के अंदर ही रिफाइन करना शुरू कर देता है और अब उससे बहुत सारी रेड एनर्जी बाहर को निकलने लगी थी। और यहाँ पर शाओवैन देखता है कि वो हेवनली डीमन ब्लड एसेंस को कंट्रोल कर पा रहा था और उसे रिफाइन कर रहा था, जिससे अब शाओवैन की बॉडी की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी। लेकिन तभी अचानक से वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाती है, जिससे अब शाओवैन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसीलिए अब शाओवैन उससे बचने के लिए उस हेवनली डीमन ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, लेकिन इससे शाओवैन बहुत परेशान हो गया था। यहाँ पर फैंग जुनजी जब ये देखते हैं तो उन्हें भी अब शाओवैन की फिक्र होने लगी थी। तभी किंग यान कहती है भले ही ये एंशिएंट एम्प्रेस ब्लड बहुत ही पावरफुल है, ह्यूमन बॉडी को इंप्रूव करने के लिए इसका बहुत ही ग्रेट इफेक्ट है, ये बहुत ही यूजफुल है, लेकिन इसी के साथ ये बहुत ही खतरनाक भी है, क्योंकि अगर इस एंशिएंट एम्प्रेस ब्लड को आपकी बॉडी हैंडल नहीं कर पाती है, अगर शाओवैन इस ब्लड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता तो इसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी और ये मारा जाएगा। लेकिन लिन यान को इन सब पर यकीन नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था कि किंग यान कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बात कर रही है, इसलिए वो कहता है ये एक लिटिल मैजिक ब्लड एसेंस है, तुम्हें नहीं लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बात कर रही है? यकीनन शाओवैन के पास इससे बचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। जिस पर किंग यान कहती है क्रिस्टल ब्लड पर एक्सटर्नल फोर्स से फोर्सफुली यूज करने से भले ही अगर शाओवैन इससे बच भी जाए, लेकिन इसके बाद शाओवैन को बहुत ही सीरियस इंजरी को सफर करना पड़ सकता है, जिससे वो मुसीबत में पड़ जाएगा। अब ये सब सुनकर लिन यान भी घबरा जाता है कि ये तो सीरियस मैटर है। तभी फैंग जुनजी कहते हैं शाओवैन ने कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला लिया होगा, इसलिए हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। फिलहाल हम इंतजार ही कर सकते हैं कि आगे अब क्या होगा, और अब तुम बाहर जाकर गार्ड करो ताकि कोई भी यहाँ ना आ सके। जिस पर किंग यान और लिन यान केव से बाहर चले जाते हैं, जहाँ किंग यान ने एक बैरियर बना दिया था शाओवैन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इधर शाओवैन लगातार एंशिएंट एम्परर ब्लड को एब्सॉर्ब किए जा रहा था, जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और वो जोरों से चीखता है, जिससे काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल रही थी। शाओवैन की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो रही थी, जो देखकर फैंग जुनजी को भी उसकी फिक्र होने लगी थी कि शाओवैन इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं कर सकता है। वहीं शाओवैन भी कहने लगा था अब मैं इसे और हैंडल नहीं कर सकता हूँ। शाओवैन को और भी ज्यादा दर्द होने लगा था, उसके फेस से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। फैंग जुनजी कहते हैं एंशिएंट एम्परर ब्लड शाओवैन की बॉडी को फोर्स कर रहा है। अब फैंग जुनजी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं शाओवैन की हेल्प करने के लिए, मगर इसमें रिस्क था। तभी हम देखते हैं शाओवैन की बॉडी से एनर्जी फ्लैश होता है और फिर एनर्जी शांत हो जाती है, जो देखकर फैंग जुनजी भी हैरान हो गए थे कि ये शाओवैन को क्या हुआ। अब दोस्तों शाओवैन ने उस हेवनली ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब कर लिया है कि नहीं, ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर एंड हो जाता है और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कुछ ही घंटों में अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इसलिए इस वीडियो पे लाइक करना शुरू कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक आएंगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।